आज हम एमए सेमेस्टर 4 के कोर कोर्स 13 अमेरिकन लिटरेचर इन 20th सेंचुरी का पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो ये 5 पॉइंट्स हैं इसके बारे में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफ़ी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक पोइट और एजुकेटर रहे हैं। इनका लाइफ स्पेन जो था 1874 टू 1963 रहा है। इनका जो जन्म हुआ मार्च 26, 1874 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में हुआ, और जो इनकी डेथ हुई वो जनवरी 29, 1963, लगभग 88 ईयर्स ओल्ड थे। उनका यूएस में ही, उनका बॉस्टन यूएस में जो है डेथ हो गई। इनको पोइट्स लॉरेंट का भी जो है उपाधि मिली। पोइट्स लॉरेंट क्या होता है? पोइट्स लॉरेट होता है जो नेशनल पोइट होते हैं, ठीक है। इनको 4 टाइम जो है पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला है। इनकी जो फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो आज हम पढ़ेंगे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग आफ्टर एप्पल पिकिंग, स्टॉर्म फियर, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, अ बॉयज़ विल, ये इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल कंप्लीट नेम जी, या फुल नेम हम कह सकते हैं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट रहा है। इनका ये जो थे अमेरिकन पोइट हु वाज मच एडमायर्ड फॉर हिज डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड के जो रूरल यानी कि जो गांव वाला एरिया है उसके बारे में उनको डिपिक्ट करते थे ये अपनी पोएम में। इनके जो फादर विलियम प्रीस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर रहे। इनका फादर का नाम जो था वो विलियम स्कॉट फ्रॉस्ट रहा है। इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है लॉरेंस से की है, और इनकी वाइफ एलिनोर वाइट से जो है इनकी मैरिज हुई। और इनकी मैरिज से पहले अगर मैं इनकी बात करूँ कि अमेरिकन ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, स्टार्टिंग के जो इनकी जो पब्लिश करे इन्होंने अपने वर्क, स्टार्टिंग के जो वर्क इनकी पब्लिश हुए वो इंग्लैंड में हुए। जो लेटर वर्क्स पब्लिश हुए थे वो अमेरिका में हुए थे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट, माय बटरफ्लाई एंड एलर्जी। ये जो थी इनकी 1894 में एक वीकली जर्नल था जिसका नाम था द इंडिपेंडेंट, जिन्होंने 1894 में ही जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम 1894 में ही जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोफेशनली जो है राइटिंग स्टार्ट करी और पब्लिश करी अपनी फर्स्ट पोएम या फर्स्ट वर्क जो है पब्लिश किया इन्होंने। नेक्स्ट है इनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं। इससे पहले इन्होंने स्कूल टीचर, क्योंकि उसके बाद जो है फर्स्ट पब्लिश जब इन्होंने अपनी राइटिंग करवाई, उसके बाद थोड़ा टाइम जो है इन्होंने स्कूल टीचर का भी काम करा, फार्मिंग भी करी इन्होंने। और इनकी जो 6 चिल्ड्रन रहे हैं हुए, और 2 की जो है डेथ भी हो गई थी काफ़ी यंग एज में। उसके बाद इन्होंने जो है दोबारा से अपनी 1897 में जो है इन्होंने फिर से जो है एजुकेशन जो है स्टार्ट कर दी अपनी, ठीक है। फिर उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए 1897 में, हायर एजुकेशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए हैं, जहाँ पर इन्होंने सिर्फ 2 साल के बाद जो है अपनी एजुकेशन को फिर से बीच में छोड़ दिया। फिर ये 1900 से 1909 डेरी न्यू हैम्पशायर में जो है शिफ्ट हो गए। इन अगस्त 1912 द फ्रॉस्ट फैमिली सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक टू इंग्लैंड। उसके बाद जो है 1911 की बात अगर हम करें तो 1912 से पहले इन्होंने 40 ईयर्स की हो गई थी, लेकिन तब तक एक सिंगल बुक भी जो है इन्होंने पब्लिश नहीं की थी। इसलिए पब्लिश के उससे इन्होंने 1911 में जो है वो लंदन गए, जहाँ पर जो पब्लिशर्स थे वहाँ के लंदन के, वो न्यू टैलेंट चाहते थे। तो इनको था कि राइटिंग इन्होंने की हुई थी, लिखा हुआ था काफ़ी सारा, इन्होंने अपनी वर्क्स जो है काफ़ी राइटिंग फॉर्म में था इनके पास। तो इन्होंने जो है
इंग्लैंड में जाके या लंदन में जाके जो है इन्होंने उसको पब्लिश कराने की सोची, इसलिए ये शिफ्ट हुए 1912 में जो है फर्स्ट फैमिली अटलांटिक टू इंग्लैंड, यानी कि अटलांटिक होते हुए इंग्लैंड जो है पहुँचे शिप के थ्रू। उसके बाद जो है इनका द बॉयज़विल, जहाँ पर उन्होंने अ बॉयज़विल जो इनकी फेमस राइटिंग है उसको पब्लिश करवाया और काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली इनको। इसी टाइम में पीरियड में जो है इनकी मीटिंग हुई एडवर्ड थॉमस से, जो इनके क्लोज फ्रेंड रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इनके नियर रहे हैं और इन्फ्लुएंस भी रहा इनका। रोड नॉट टेकन जो इनकी राइटिंग है, इनकी जो पोएम है, इसका रोड नॉट टेकन पे जो है इनका इन्फ्लुएंस अपनी फ्रेंड के लिए रहा। इट मीन्स इन्होंने अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर जो है ये पोएम लिखी और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी इस राइटिंग का एक कॉपी जो है, इस पोएम की एक कॉपी जो है एडवर्ड थॉमस को भी सेंड की। 1913 में फिर से जो है अ बॉयज़विल, एक ये इन्होंने जो है अभी मैंने बात करी है कि इन्होंने एक ये वाली पोएम और एक नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो 1914 में जो है पब्लिश करवाई। जो 1915 ईयर की बात करते हैं तो वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ। उस दौरान जो है इन्होंने जो है राइटिंग एक बार की थोड़े टाइम के लिए जो है स्टॉप कर दी, जस्ट जो है आसपास अपने सिनेरियो को जो है देखने लगे। हेनरी होल्ट एंड कंपनी, उसके बाद इसमें जो है इन्होंने इसके थ्रू जो है अपना वर्क जो है स्टार्ट करा फिर से। उसके बाद न्यू हैम्पशायर में फिर से शिफ्ट हो गए क्योंकि वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि दोबारा से जो है अपने नेटिव लैंड जो अमेरिका था इनका, वहाँ पर जो है ये वापस लौट आए। इसके बाद 14 इयर्स से भी ज़्यादा जो है इन्होंने डिग्रीज़ इनको डिफरेंट कॉलेजेस से मिली और 1924 he won the first of 4 Pulitzer Prize for the book New Hampshire, a poem with notes and grease notes, collected poems in 1931, a further range in 1937, a witness tree in 1943 में जो है इनको इन 3 वर्क्स के लिए जो है इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला। In 1961 was awarded a United States Congressional गोल्ड मेडल, उसके बाद इनको गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद जो है इन्होंने जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, इनके लिए इन्होंने पोएम लिखी भी और सेम जो है उनके सामने जो है उसको बोल के भी जो है सुनाया। लेकिन उसके बाद जो है इनको थोड़ा रॉबर्ट फर्स्ट को थोड़ा आईसाइट की प्रॉब्लम हो गई, तो वो जो है उसके बाद उनकी राइटिंग लिखना और उसको पढ़ना जो है कम हो गया। In the summer of 1962, Frost accompanied Interior Secretary Stewart Udall on a visit to the Soviet Union in hopes of meeting Nikita Khrushchev to lobby for peaceful relation between two Cold War powers। ऐसे उनकी मीटिंग हुई उससे। तो ये तो था हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी के बारे में। और जो आपके सिलेबस में गिवन है फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, अब हम उसके बारे में पोएम के बारे में बात कर रहे हैं। द रोड नॉट टेकन जो कि पब्लिश हुई 1915 में, उनकी बहुत ही फेमस जो है पोएम रही है ये जर्नली में भी आपने जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। तो इसके बारे में जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये भी मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में मैं आपको बताया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो रोड नॉट टेकन है वो किसके इन्फ्लुएंस में लिखी, एडवर्ड थॉमस की रियल इंसिडेंट, लाइफ के इंसिडेंट से जो है इन्होंने एक हंसी मजाक में या एक कैजुअल वे में जो है इन्होंने ये पोएम राइट की थी। उसके बाद जो है एडवर्ड थॉमस को जो है थोड़ा सा फील भी हुआ कि उसके बारे में जो है क्या लिखा जा रहा है, लेकिन फिर जो है वो जो कि इनके अच्छे फ्रेंड रहे हैं, उसके बाद जो है उन्होंने इस पोएम को फिर से जो है एक बार पढ़ा। तो हम पहले इस पोएम के बारे में बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है द रोड नॉट टेकन का। 2 roads diverge in a woody yellow wood। 2 roads diverge in a yellow wood, यानी कि
टू रोड्स जो है डाइवर्ज, यानी कि डाइवर्ट, जैसे इसमें गिवन है, देखो ये एक पर्सन है, एक रोड है जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो है वो डाइवर्ट हो गई टू उसमें। इन अ येलो वुड यानी कि ऑटम सीजन है, सारे जो ट्रीज़ हैं उनके लीव्स जो हैं ग्रीन की जगह येलो और वो शेड हो रहे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। फिर वो जो पोइट है, क्योंकि जो इसमें स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि एक पर्सन जो है एक ही टाइम पर जो है दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, कि एक ट्रैवल होने के कारण जो है ट्रैवलर यानी कि जो घूमते हैं, तो उन्होंने जो है क्या डिसीज़न लिया, लॉन्ग आई स्टूड, कि मैं काफ़ी देर तक जो है वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं काफ़ी देर तक वहाँ देखता रहा, जितनी देर तक मैं जो है देख सकता था उस रोड को। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्राउंड, जहाँ तक वो रोड जो है बैंड होती है, जैसे इन्होंने जो है फर्स्ट रोड को देखा, जहाँ तक उसकी नज़र गई, जहाँ तक वो रोड जो है स्ट्रेट जा रही है, उसके बाद जो है थोड़ी सी बैंड हो जाती है। अंडरग्रोथ का मतलब है जो ग्रास वहाँ जो हो रहा है उसके बारे में जो है वो बात कर रहा है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, लेकिन उसने कौन सी रोड जो है सिलेक्ट करी, द अदर वन जस्ट एज फेयर, उसने कहा यही फेयर होगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वो कहता है कि परहैप्स यानी कि मे बी, ही वॉज नॉट श्योर, बट वो कहना चाह रहा है स्पीकर कि परहैप्स, कि वो क्या क्लेम करता है कि यही जो है एक बेटर क्लेम होगा। इट मीन्स जो सेकंड जो रोड है उस पर ट्रैवल करना ही जो है बेटर रहेगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, कि ग्रासी है, वांटेड वियर यानी कि इस पे जो है ये चाहते भी है, इस रोड पे जो है वो चलना भी चाहता है। Thou as for that the passing there had warned them really about the same, कि इसमें से जो है काफ़ी कम लोग जो है पास किए हैं इस रोड से, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे रोड पे जब हम चलते हैं तो वो फुटप्रिंट्स होते हैं, या जो ग्रास है वो जो है थोड़ा सा जो है पैरों के कारण जो है उसके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, घास जो है थोड़ी सी कुचल जाती है। तो उसने कहा कि यही जो है बेटर रहेगा, कि मैं जो है ये सेकेंड रोड को सेलेक्ट कर रहा हूँ। And both the morning equally lay in leaves no step had trodden black का मतलब है यहाँ पर कि वही कि जब हम पैरों से जब हम किसी चीज़ पर चलते हैं या किसी ग्रासी एरिया पे चलते हैं, तो पैरों के कारण जो है घास थोड़ी सी दब जाती है, जिसके कारण थोड़ा ब्लैक हो जाता है, पानी सा निकलता है, वाटर सा जो निकलता है, जिसके कारण जो है वो ग्रास जो है ब्लैक होना शुरू हो जाता है। कि इसने कहा कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि मैं इस मॉर्निंग पे जो है उसको क्या फील होता है कि इस जगह जो है शायद बहुत ही कम लोग जो है चले हैं, जिसके कारण ये जो ग्रास के ऊपर जो ये ट्रॉडन ब्लैक नहीं हुए हैं ये। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उसने कहा कि मैं जो ये फर्स्ट, क्योंकि उसने सेकेंड रोड ली थी, सेकेंड रोड पे ट्रैवल किया है, फर्स्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बेंड हो रही थी, उसको वो नज़र नहीं वहाँ तक जा रही थी जहाँ तक वो जो है रोड थी। तो उसने कहा कि मैं फ़र्स्ट जो रोड है वो किसी और दिन जो है सिलेक्ट करूँगा, उस पर ज़रूर जाके आऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कहता कि लेकिन ये भी उसको डाउट है। क्या डाउट है? कि ये जो रोड उसने जो सिलेक्ट करी है सेकंड वाली, कि ये पता नहीं कि अब ये रोड भी आगे जो है डाइवर्ट हो सकती है किसी और रोड में, फिर वो आगे डाइवर्ट हो सकती है, कि यानी कि वो आगे आगे जो है कनेक्टेड होंगी। कि उसको ये डाउट है कि क्या पता वो कभी इस रोड पे जो है दोबारा आ सकेगा और वो फर्स्ट वन को जो है सिलेक्ट कर पाएगा और फर्स्ट वन जो रोड है उस पर चल पाएगा। जो लास्ट पैराग्राफ है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। साई जब हम लंबी सांस लेते हैं, क्यों कहते हैं कि मैं ये बताना भी चाहूँगा कि ये जो एजेस इतना टाइम हो गया हो जाएगा या हो जाता है,
उसके बाद जो है वो क्योंकि टाइम हो जाएगा जब वो दूसरे रोड पर जो ट्रैवल कर रहा है, रोड जो है कनेक्टेड है दूसरी रोड्स पे, वो आगे टर्न कर रही हैं, वो आगे जो दूसरी रोड्स हैं वो आगे टर्न कर रही हैं, कि उसको ये फील होता है कि वो कैसे वो जो है दोबारा इस रोड पे आएगा। और ये लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगी, या अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में हम इंसिडेंट को जो है एक्चुअल लाइफ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो इंसिडेंट है आपका, तो ये इंसिडेंट कैसे हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट है टू रोड्स का लाइफ भी जो है कैसे है। लाइफ में भी हमेशा जो है टू चॉइसेस हैं, टू चॉइसेस होती हैं, हम एक को जो है सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू अस, कि हमारे जो भी प्रेफरेंसेस हैं हम उसके अकॉर्डिंग जो है एक को सिलेक्ट करते हैं। अपने अकॉर्डिंग तो हम थोड़ा सोच के या समझ के जो है सिलेक्ट करते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि शायद पहले वाला या दूसरे वाला जो है हम सिलेक्ट करते या पहले वाला सिलेक्ट करते तो शायद ये हो जाता। तो इट मीन्स ये भी जो है हमारी लाइफ की एक्चुअल इंसिडेंट पर बेस्ड है। Two roads diverge in a wood, again same line, and I took the one less traveled by, कि मैंने जौन सा सेलेक्ट किया है उस पर लेस ट्रैवल यानी कि कम लोगों ने ही जो है ट्रैवल किया है, एंड दैट्स हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो पोएम है तो ये आपने इसमें जो मेन थीम है, तो हम थीम के बारे में बात करते हैं। थीम क्या है इसकी? थीम इसकी दो हैं। एक हम कह सकते हैं इसमें चॉइसेस, क्योंकि टू रोड्स हैं, चॉइसेस एंड अनसर्टेनिटी है इसमें, ठीक है। और दूसरी थीम क्या है? इंडिविजुअलिज्म और नॉन कन्फर्मेटेड, नॉन कन्फर्मेशन, क्योंकि नॉन कन्फर्मेशन है, और अपनी इंडिविजुअल की चॉइस है कि वो कौन सी रोड या कौन सा जो लाइफ में जो भी डिसीज़न है वो कैसे ले, ठीक है। और साय क्यों इसमें लिया है? क्योंकि एक लंबी सांस उसने क्यों लिया कि उसको लगता है कि शायद ही वो जो है फर्स्ट रोड के लिए जो है वो वापस आ पाएगा। तो या कई बार जो है हम साय कब फील करते हैं कि जब हमने कोई डिसीज़न लेते हैं, बाय चांस वो मिस्टेक हो जाए या वो गलत हो जाए तो हम बहुत ही सैड फील करते हैं। तो लेकिन हमें जो है हमेशा अपनी चॉइसेस, जो भी हम अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस करते हैं, हमें उसको थोड़ा केयरफुली जो है सिलेक्ट करना चाहिए। तो इट मीन्स हमें ये जो पोएम है ये आपकी एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड है। तो आपकी जो पोएम है फर्स्ट ये कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट पोएम के बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय, टेक केयर।